हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मंगल सभी मंगलकारी शक्तियों के अधिपति हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, आत्मबल जगाते हैं और समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य कर्म का मार्ग दिखाते हैं। जो अब जो स्वयं मंगल अपने घर में आ गए हैं वृश्चिक राशि में। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 तक मंगल अपने ही स्वाभाविक स्थान में अर्थात घर में जब आएंगे। जब कोई घर अपने घर लौटता है तो वह अपने चरम प्रभाव में कार्य करता है। शक्ति, साहस, रहस्य, निर्णय और गहराई सब साथ लेकर आता है। वृश्चिक राशि जल तत्व की गहराई है जो बाहर से शांत लेकिन भीतर से ज्वालामुखी समान होती है। जब मंगल जब मंगल इसी ऊर्जा को नियंत्रित करेगा तो यह समय होगा ट्रांसफॉर्मेशन का और रिबर्थ का। आपके लिए करना पड़ेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में, आपके फाइनेंस में, आपके हर एक क्षेत्र में। अब रिवर्थ आपका होने जा रहा है, पुनर्जन्म होने जा रहा है, ऐसा मानकर चलिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कुछ होगा मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। यत्र यत्र स्थिरम चित्तम तत्र सिद्धिर न संशयः कहा गया है। जहां मन स्थिर होता है वहां सफलता निश्चित होती है। मंगल का यह गोचर वृश्चिक जातकों के लिए पुनर्जन्म का समान, जैसे मैंने पहले कहा आपसे, परिवर्तन लेकर के आएगा। आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानेंगे। जो अब पहले डर थी अब वही अब आपका बल बनेगा। जीवन में अज्ञात मार्ग खुलेंगे कुछ नए अवसरों के रूप में, तो कुछ पुराने रहस्यों के उजागर होने के रूप में। यह समय आत्म सुधार और साहस के निर्णयों का है। बलम बुद्धिम, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं अब। बलम बुद्धिम यशो धैर्यम तेजो वीर्यं च देहि में मंगल को कहा गया है। हे मंगल देव, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, यश दीजिए, धैर्य दीजिए, तेज प्रदान करिए। आपके भीतर शारीरिक और मानसिक दोनों ही ऊर्जा प्रबल होंगी। जो पहले थकान, अस्थिरता या मानसिक तनाव से ग्रस्त थे वे अब ऊर्जा का पुनर्जागरण होगा, महसूस करेंगे। परंतु अधिक परिश्रम या क्रोध आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो नहीं करना है। ध्यान करना है, श्वास पर साधना करनी है। ताम्र या फिर लाल रंग का उपयोग मंगल को संतुलित रखेगा। करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, मंगल अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। अति सर्वत्र वर्जयेत इतना ज्यादा भी ठीक नहीं, इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल कैसे करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कैसे करेंगे? मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, लाल आसन पर बैठिए, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए और पाठ करिए। ये जरूरी है करना। वैसे मैंने पूरा विधान, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है, आप उल्टा कर रहे होते हैं, जिसमें भाग्य का दान कर रहे होते हैं, कर्म का दान कर रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि अच्छे के लिए कर रहे हैं, समृद्धि के लिए कर रहे हैं, दुख दर्द दूर हो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन होता उल्टा है। वर्षों से करते आ रहे, कोई फायदा ही नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है शास्त्रार्थ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो है, ज्यादा वीडियो नहीं है। अपलोड मैं करता रहूंगा, आपको लाभ होता रहेगा। वहां जाइए, पूरी वीडियो देखिए। नया चैनल है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी, और कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी प्रश्न है, जो भी वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं, आपके मन में है वो प्रश्न पूछिए। हर हर महादेव लिखिए, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए भी। और यहां भी अगर आप हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए शिक्षा की बात कर लेते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, ऐसा कहा। ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता से व्यक्ति योग्य बनता है। और छात्रों के लिए यह गोचर आत्म संयम प्लस गहराई से अध्ययन का समय है। ये जो विषय अब तक कठिन लगते थे उनमें अचानक समझ विकसित होगी। गुप्त अध्ययन, मनोविज्ञान, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद से जुड़े छात्र असाधारण सफलता पा सकते हैं। यह समय आपकी फोकस पावर को कई गुना बढ़ा देगा। इतना अच्छा मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है इसको, और गुरु की भी दृष्टि है मंगल पर, और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कहिए या फिर शिक्षा की दृष्टिकोण से कहिए, यह समय अच्छा है, क्योंकि मंगल पंचमेश भी तो है ना। बात नौकरी की कर लेते हैं, करियर की बात कर लेते हैं। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। और यह समय करियर में शक्ति प्रदर्शन का है। आपके कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी और कंट्रोल बढ़ेगा। जो लोग डिफेंस में हैं, रिसर्च में हैं, सिक्योरिटी में हैं, मेडिकल में हैं, इन्वेस्टिगेशन फील्ड में हैं,
उनके लिए यह समय स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा आपके लिए। सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में लीडरशिप रोल मिल सकता है, परंतु पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। विवाह की बात कर लेते हैं। विवाह होगा, नहीं होगा, हो चुका है विवाह, तनाव चल रहा है, कैसा रहने वाला है, इन 40 दिनों में क्या कुछ होगा, ये बताऊंगा। स्नेह बंधः सर्वजीवानाम आधारः, अर्थात स्नेह, प्रेम ही सभी संबंधों की नींव है। मंगल जब अपनी ही राशि में होता है तो संबंधों में अत्यधिक भावनात्मक गहराई आती है। आपका लगाव तीव्र तीव्र होगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर असहिष्णु हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि ऊर्जा है ना, अग्नि है ना। यहां ध्यान रखिएगा, यह समय अहम और अपनापन की परीक्षा का है। जहां अहम आया, अपनापन खत्म। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम संबंधों में परिवर्तन या निर्णय का योग दिख रहा है। व्यापार की बात कर लेते हैं, फाइनेंस की बात कर लेते हैं। ऋण है, पैसा है, आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाला है, बिजनेस कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा। धनम कर्मणि साध्यम न च स्वप्ने न मनोरथे, धन केवल कर्म से प्राप्त होता है, कल्पना से नहीं। व्यापारियों के लिए यह समय जोखिम और लाभ दोनों का है। जोखिम और लाभ दोनों का है। नए निवेश, बीमा, खनिज, धातु, ऊर्जा या मेडिकल क्षेत्र में लाभ होगा। जो लोग स्टार्टअप या फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस में हैं, वे बड़े विस्तार की योजना बना सकते हैं। यह समय हिडन प्रॉफिट का भी है, अर्थात धीरे धीरे परिणाम बड़ा होता रहेगा, बड़ा परिणाम मिलेगा आपको। अब बात विदेश की कर लेते हैं। विदेश से संबंधित जो भी छात्र हैं, बहुत सारे माताएं, बहनें, भाई, बंधु हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में हैं, उनके लिए साहस, श्रेय, प्रतिष्ठिता, साहस में ही सफलता और समृद्धि बसती है। विदेश में कार्यरत या एमएनसी में काम करने वाले जो जातक हैं, उनके लिए नए अवसर मिलेंगे, नए अनुबंध, प्रभावशाली स्थान का योग देगा ये गोचर। आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी और डिसीजन पावर बढ़ेगी। किसी गुप्त या विशेष प्रोजेक्ट में आपका योगदान टीम में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। अब मैं निष्कर्ष की ओर जाऊं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि ये मैंने मोटा मोटी तौर पर बोला है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप देश से हो या विदेश से हो, महिला हो या पुरुष हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अब निष्कर्ष, कंक्लूजन। धैर्यम सर्वत्र साधनम, हर सफलता का मूल तत्व धैर्य ही है। इसलिए आपको सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा, धैर्य रखना है। शक्ति, रहस्य और आत्म पुनर्जागरण का काल है ये समय। अब समय है अपने भीतरी शक्ति को पहचानने का, अपने डर को विजय में बदलने का और अपने कर्म से उदाहरण प्रस्तुत करने का। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।